अवसावूढं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावा तरचरे। शुरू करें। एकत्वनिश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। आज सुंदर की चर्चा करेंगे। सुंदर का मतलब इंद्रिय ज्ञान से तो आप जो समझते होंगे वही है। अतीन्द्रिय ज्ञान से सुंदर का मतलब होता है सुख देने वाला। सुंदर मतलब सुख देने वाला, सुखद, सुखद, सुंदर। समझ गए? तो लोक में तो सुंदर आप गलत अर्थों में ही लेते हैं। आप कल्पना करिए, वो महल कैसा है जहां कष्ट ही कष्ट हो। देखने के लिए महल बहुत अच्छा है, लेकिन वो सुंदर नहीं कहेंगे आप। कश्मीर आप सुंदर तब तक कहेंगे जब तक आपको आतंकवादी नहीं आए। और आतंकवादी आ जाए, संकट आ जाए, प्राणों की पड़ जाए, तो अब कैसा लग रहा है वो कश्मीर? कैसा लग रहा है? सुंदर नहीं लग रहा है। इसका मतलब है सुंदर माने सुखरूप, पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप बड़ा सुंदर है। एक छोटी सी गलती है, आपको अभी भी लग रहा होगा कि आत्मा के अनंत गुणों में अशुद्धता है। लगता तो होगा। बहुत बड़ी गलतियों का पश्चाताप नहीं भोग रहे हो, बहुत बड़ी गलतियों का दंड नहीं भोग रहे चार गति में, केवल श्रद्धा की विपरीतता का दंड भोग रहे हो। श्रद्धा की विपरीतता एक समय की है, केवल एक समय की पीड़ा भोग रहा है जी। कुछ नहीं है। मैं पूरा, आप जितने प्रश्न खड़े करें मैं दिखाऊंगा इसमें से आपको। द्रव्य सुंदर है, गुण सुंदर है, पर्याय सुंदर है। जहां द्रव्य गुण पर्याय सुंदर है तो बचा क्या कि तू मानता नहीं है, इतना दुख है। मानता नहीं है, इतना दुख का कारण है। मानता नहीं है, इतना सा चार गति का कारण है। मानता नहीं। तेरा नहीं मानना भी सुखरूप है, ये भी सुखरूप है वस्तु स्वरूप से। क्योंकि तत्समय की योग्यता आए बिना तू नहीं मानेगा, और तत्समय की योग्यता आएगी। इस सुंदरता है। प्रत्येक जीव समय से समझता है। क्या बोल गए? प्रत्येक जीव समय से समझता है। समझाने से जब समझे तब स्वयं समझ जाता। याद रखना ना, इसलिए कहीं गड़बड़ है ही नहीं। इस एंगल से देखा जाए तो विश्व में किसी का विकल्प मत करो, किसी की चिंता मत करो, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। न पंचम काल की कोई तकलीफ है, न चौथे काल की कोई बढ़िया, अच्छा कुछ नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है। और इसे जानना ही सुंदरता कहलाती है। विश्व सुंदर है, उसको जानने वाला ज्ञान सुंदर है, उसको मानने वाली श्रद्धा सुंदर है, और उसका आनंद लेने वाली चारित्र की पर्याय सुंदर है। रत्नत्रय जिसको आप कहते हो, रत्नत्रय नाम सुंदर है वो। रत्नत्रय मतलब सुंदरता। तीन रत्न सुंदर हैं। सुंदर माने सुख देने वाले हैं। किसके आधार से आए वो रत्न तीन? वैश्विक सौंदर्य देखने से। कहां से आए वो? अभी ध्यान रखना, आत्मा का अनुभव ये तो बहुत
स्थूल कथन है, कुछ कहा गया समझो सभी लोग। कल कहा था मैंने, आत्मा का अनुभव करो, ये विधि के लिए नहीं है, निषेध के लिए है। अभी हम कह रहे हैं, टोडरमल साहब ने लिखा है, केवल आत्मा का अनुभव का नाम नहीं, द्रगुण पर्याय की संपूर्ण स्वरूप को समझकर होने वाली प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। एक प्रकार का मिथ्यात्व नहीं है, उन्होंने कहा है अनेक प्रकार का मिथ्यात्व है। अनेक प्रकार का मतलब मान्यता अनेक प्रकार की है। विपरीत मान्यता एक ही मामले में थोड़ी है। निमित्त के मामले में विपरीतता है, उपादान के मामले में विपरीतता है, कर्तव्य के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर, चार अनुयोग के नाम पर। एक घड़ा उल्टा है तो सब घड़े उल्टे हैं। इसलिए केवल एक ये नहीं, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ। और कर्ता बुद्धि का क्या हुआ? हाँ कर्ता तो मैं हूँ, तो गायक का क्या हुआ? हाँ गायक तो हूँ। अरे गायक ऐसा थोड़ी है, गायक इजिकल टू अकर्ता। ये सुंदरता है पर का ज्ञेयत्व सुंदर है, पर से विभक्तता सुंदर है, पर से का निर्ममत्व सुंदर है, पर का अकर्ता तो सुंदर है, पर का अभोक्ता तो सुंदर है। अपने आप ही सुंदर है वो, फिर भी तुम मान रहे हम कर रहे। हम नहीं करेंगे तो शरीर का क्या होगा? ऐसी मान्यता से तुम्हारी पर्याय सुंदर नहीं हुई, शरीर तो चल ही रहा है। क्यों? तुम्हें कभी पश्चाताप क्यों नहीं होता कि ये बाल सफेद हो गए? तुमने क्या गलती की थी कि बाल सफेद हो गए? तुमने क्या गलती की थी चश्मा लग गया? अपन पछताते नहीं है। पछताओ, गलती की थी भाई। होते हुए का अकर्ता हूं, होते हुए का अकर्ता हूं, और अकर्ता हूं तो अभोक्ता हूं। टोडरमल साहब ने लिया है, जहां कार्य अपना किया हुआ भाषित हो तो वहां कर्ता भोक्ता बना होता ही है। अपना किया हुआ भाषित हो रहे हैं ना, तो कर्ता भोक्ता तो भाषित होगा ही। आप कह नहीं सकते कि हम कर्ता भोक्ता नहीं मानते। इसलिए बहुत विचार करना है ये सब। एक शब्द आया है सुंदर। सुंदर माने सुख देने वाला। पूरे विश्व का सद्धान होगा, पूरा विश्व का स्वरूप समझेंगे तब सुंदर होगा। कैसे होगा? ज्ञान का ज्ञानत्व, जिसकी चर्चा बहुत ही चल रही है, ज्ञान का ज्ञानत्व। रुक गया मैं। ज्ञान का ज्ञानत्व सुंदर है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का ज्ञायक से एकत्व है। ज्ञान का ज्ञेयों से एकत्व नहीं है, ज्ञान का ज्ञेयों से तो विभक्तत्व है। क्या कह रही? ज्ञान का ज्ञान के साथ, ज्ञायक के साथ तो एकत्व है, और ज्ञेयों के साथ एकत्व विभक्त। लोक में एकत्व विभक्त क्या है? वो एकत्व विभक्त सर्वत्र सुंदर लोक में मैंने एकत्व, क्या बढ़िया प्रतिज्ञा की है, मैंने एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने की प्रतिज्ञा की। तुम देखने की प्रतिज्ञा करो, हम तो देख रहे। अरे बोलो मत, बोलो मत। यदि आप देह की निंदा सुनकर बुरा लगता है तो विभक्त कहां देगा? देह के नाम को अपना नाम माना और टेंशन में आ गए, विभक्त कब देगा? आप हमारे नाम पे कुछ मत कहना। अरे क्यों? तुम हो कौन? तुम भगवान हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। इसका मतलब है, समझो जरा। देखो शब्दों में तो आप यही कह दोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, शब्दों में नहीं कहो, भाव में समझो इसे। अज्ञानी शुद्ध आत्मा से विभक्त है, और शरीर के नामों से एकत्व है। भगवान कहने पर इतना प्रसन्न नहीं होता जितना इसका नाम लेने पर प्रसन्न होता है। मिथ्या दृष्टि कहने पर बुरा तकलीफ नहीं होती, और इसकी बुराई होने पर, इसके नाम की बुराई होने पर बहुत तकलीफ होती है। तो मिथ्या दृष्टि का क्या है बताओ? शुद्ध आत्मा से विभक्त बना है, और शरीर, उसके नाम, उसके कर्तव्य, उसका भोक्तत्व, उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसका व्यापार, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसकी डिग्री, सबसे एकत्व है। क्या कह रहे? सबसे एकत्व है। हम कहेंगे बेटा तुम बहुत बढ़िया भगवान हो, तो ये हाँ तुम अच्छे से रसोई नहीं बनाती। हमने क्या गलती करी? इस पर करंट क्यों लग गया? अच्छे से रसोई नहीं बनाती, एकदम करंट।
तो मैं अच्छा भगवान हूँ, इस बहुत है। रसोई बनाना मेरा काम थोड़ी है। रसोई कौन बनाता है बताओ, कौन उत्तर देगा? बताओ कौन बनाता है? निमित्त परिणाम पूछ रहे, निमित्त उपादान नहीं पूछ रहे। निमित्त कौन बनाता है? और बोलो बोलो, 7 तत्वों में नाम बोलो। आश्रय बंध तत्व है, इसका मतलब तुम आश्रय बंध अनुभव कर रहे हो अपने को। रसोई बनाने का विकल्प आश्रय बंध तत्व है और तुम उसमें मुरझा गए, अरे हमारी बुराई कर दी, हमारी बुराई कर दी। इसका मतलब वेद विज्ञान का अभ्यास नहीं किया। हम कहेंगे हाँ, अब कहते हैं हाँ सही सही, अभ्यास करो, ये कह रहा हूं। फिर से सुन लो आप, सम्यक दर्शन जानकारियों से नहीं होता। फिर से सुन लो, सम्यक दर्शन सम्यक जानकारियों से भी नहीं होता। 2 बातें बोली, क्या बोला? सम्यक दर्शन जानकारियों से नहीं होता और सम्यक जानकारियों से भी नहीं होता है, केवली प्रणीत पढ़ने के बाद भी नहीं होता है, अभ्यास से होता है। कुछ कह गए? क्या कहा? तत्व अभ्यास। हम फिर कह रहे आप परिभाषा तो समझते हो, आश्रय बंध। बताओ ऐसी तकलीफ होती क्यों है? इसका नाम लेने पर तकलीफ क्यों होती है? इससे विभक्त क्यों नहीं देख पाते? बोलो, आश्रय बंध से विभक्त क्यों नहीं देख पाते? अच्छी भाषा में बोलो, सरल प्रैक्टिकल। आश्रय बंध के लिए क्षमा क्यों नहीं मांग सकते? क्रोध कर सकते हो वाणी से, और वाणी से क्षमा नहीं मांग सकते। इसका मतलब अजीब आत्मा, अजीब को आत्मा मानती और आत्मा को आत्मा से विभक्त मानती। इसका मतलब है आत्मा को पर मानते हैं और शरीर को, वाणी को, मन को, वचन को, काया को, उदय को स्वयं मानती। यह अजीब अजीब तत्संबंधी भूल और अजीब जीव संबंधी भूल। अजीब को जीव मानना और जीव को अजीब मानना, यह प्रैक्टिकल। और इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम मेडिटेशन है। अभ्यास का नाम ही मेडिटेशन है। अभ्यास का नाम, तत्व अभ्यास का नाम ही सामायिक है। बहुत अच्छे तरह ये समझना भैया सभी लोग। मैं फिर से बहुत जम के कह रहा हूँ, बातें तो सारी कह रहा हूँ, लेकिन एक लाइन बहुत जम के कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जो लोग ध्यान के काल में बैठ कर के विचार से बचना चाहते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों? क्योंकि शुक्ल ध्यान में विचार नहीं होती, वो अबुद्धिपूर्वक होते हैं, और धर्म ध्यान में बुद्धिपूर्वक विचार होती। आप धर्म ध्यान से आगे नहीं जा सकते। आप बताइए, धर्म ध्यान के चारों शब्द क्या हैं? चारों वेद में विचय शब्द। विचय का मतलब क्या होता है? विचार। और हम तो विचार में उससे घबरा रहे हैं। हम तो जानने से बचना चाह रहे हैं, विचारने से बचना चाह रहे हैं, सोचने से बचना चाह रहे हैं। यदि मैं कह दूं आज इस बात में विचार करो, फालतू लगा दिए, विचार करो, काऊ करो, हम तो क्या है तो ध्रुव है। अरे ज्ञा ध्रुव तो तुम विचार नहीं कर रहे, ध्यान रखना। ये तो स्मृति है, स्मृति का नाम विचार नहीं है। स्मृति के प्रयोग का नाम विचार है। क्या बोला? हाँ जी, ऐसा थोड़ी मुझे तो पहाड़े आते हैं, 2 एकम 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5। ये अभ्यास नहीं है, ये तो मेमोरी है आपकी। विचार करो, 2 रुपए का 1 केला तो 6 केला कितने के? अब बोलो अभ्यास। आपको पता है प्राइमरी में इसका अभ्यास कराया जाता है। बोलो बेटा 3 रुपये मीटर कपड़ा है तो 9 मीटर कपड़ा कितने का होगा? तो बताते हैं गुणा करो। तो गुणा करना माने अभ्यास। अब आपको 2 रुपये का 1 केला तो 6 कितने के? तो अब अभ्यास है ना पहले से, इसलिए बोलती है 12। आपको पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ा, 2 छंग 12 ऐसे नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अभ्यास हो गया। तो ऐसे अभ्यास करो कि पर से विभक्तपन अनुभव में आए, विचार नहीं। क्यों? जे पेन तुम्हारा है? क्यों इतनी क्यों बोल दी? नहीं है। पहले सोचो, ये पुद्गल का है ये मंदिर का है, ये हमारा नहीं है, मैं तो जीव हूँ, इसमें मेरा लक्षण नहीं मिलता। इतना करके बोलो, ये पेन मेरा नहीं है, ये मैंने खरीदा नहीं है। जैसे आपको पर पदार्थ एकदम परिभाषित होती है, ऐसे देह परिभाषित हो।
माता पिता, जो भी सामग्री, पढ़ाई लिखाई, निंदा, नाम। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप यही कहोगे वो तो नाम निक्षेप है। नाम निक्षेप का क्या मतलब होता है? 4 निक्षेप होते हैं ना, स्थापना निक्षेप, नाम निक्षेप आदि। तो नाम निक्षेप का क्या अर्थ होता है? आगे ना, गुण दोष को देखे बिना। इसको एक शब्द अच्छे समझा दें। गुण दोष का मतलब है वस्तु को देखे बिना। वस्तु को देखे बिना, मैंने इसका नाम रख दिया, बहुत अच्छा नाम रख दिया, चिदानंद। चिदानंद तो कार्य से आत्मा का नाम है। चैतन्य का आनंद करने वाली परिणति का नाम चिदानंद है। इस शरीर का नाम रख दिया चिदानंद। अब अपने को क्या लग रहा है? मेरे को मतलब ये मेरे को बुला रहे, मेरे को बुला रहे। मेरे को मतलब आत्मा आनंद करने वाली परिणति को या इसको? हम गलत नहीं है। इसका नाम चिदानंद भी रखा जा सकता है, सिद्ध भी रखा जा सकता है, अरंती भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें हमने वस्तु का विचार नहीं किया है ना। नाम निक्षेप में हम पार्श्वनाथ रख सकते हैं। जब हमने पहली बार नाम सुना वीर सागर जी आ रहे हैं, तो हमें झट ऐसा लगा कोई मुनिराज आ रहे हैं। नेमिनाथ आ रहे हैं, नेमिनाथ। दक्षिण में सीधा नाम रखते हैं नेमिनाथ। आदिनाथ उपाध्याय, A.N. उपाध्याय, तो आदिनाथ नाम है उनका, A.N. उपाध्याय का नाम। तो अब वो तो सुनते से ऐसा लगता है आदिनाथ, ऐसा नाम तो नहीं रखना चाहिए। दक्षिण भारत में ऐसे नाम रख देते हैं सीधे, शांतिनाथ, सीधे शांतिनाथ नाम रख देंगे। वो कार्य से नाथ नहीं रखना चाहिए, शांति कुमार कर देना चाहिए। शीतलनाथ नहीं रख सकते, शीतल चंद कर लो। लेकिन नाम निक्षेप में सब छूट है। वस्तु का विचार किए बिना, वस्तु के गुणों का विचार किए बिना, पर्याय का विचार किए बिना हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब चलो नाम निक्षेप समझ आ गया? तो इसका मतलब ये चिदानंद नहीं है, अब तैयारी करो। ये हम नहीं हैं। सब हम तो समझते हैं, दुनिया नहीं समझती। अरे दुनिया से नहीं समझे तो उसे मिथ्यात्व होगा, अपन तो सही समझ जा। कितना बढ़िया लिखा है, बोलो। जिसे दुनिया जानती है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे दुनिया जानती नहीं है। जिन्हें मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना। अभी फिर कह रहे, अभी किस बात पे से बोल रहा हूँ? सम्यक जानकारियों से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। आपको जानकारियां तो बढ़िया हो गई ये सब। मेरी जगह आप खड़े हो तो आप पढ़ा दोगे। अभी तुमसे कोई कह दे तो बहुत करिया लगती हो, गुस्सा आ जाए, आंखें फूट गई। अरे इसको गोरे को काला बोल दिया, हमें क्या दिक्कत है? गोरे को काला बोल दिया, क्या दिक्कत है? अब सियादबाद से देखो, गोरे को काला बोला जा सकता है, हो सकता है उससे अधिक गोरे को सफेद बोल देंगे, इसको काला बोल देंगे। फिर अरे बहुत अपेक्षाएं हैं। अरे काले कारनामों से काला कह देंगे। मैंने काला कहने के लिए तो सियादबाद ने बहुत छूट दी है। तो सियादबाद का विचार नहीं करता और एकांत बात को आत्मा अनुभव करके मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्यों हो जाता है मिथ्या दृष्टि? तत्व अभ्यास के बिना। करो भाई, हम तो कह ही सकते हो, तो क्या कह सकते? दिन भर प्रयोग करो, एक दूसरे की परीक्षा लो, बीच और छोड़ दो एक छोटी सी, फिर देखो उसकी शकल। क्यों भाई बुरा लग गया? बुरा क्यों लग गया? अभ्यास करो। अरे भोजन करने का ये अभ्यास मत करो, भोजन पचाने का ये अभ्यास नहीं करो, भोजन से वेद विज्ञान का भी अभ्यास करो। क्या कह गए? बोल बेटे, बोलो बोलो, भोजन का बोलो, कौन बोलेगा? भोजन बनाने का ये अभ्यास मत करो, भोजन पचाने का ये अभ्यास नहीं करो, भोजन से वेद विज्ञान का भी अभ्यास करो। काम ही मत करते रहो, काम से वेद विज्ञान का अभ्यास करते रहो। अब देखो सूक्ति तो लिखी है रामायण में, प्रत्येक काम समय पर और वेद विज्ञान हर समय। सूक्ति के लिए लिखा है, वो तो दीवाल के लिए, दीवाल के श्रृंगार के लिए लिखा है। क्या बहन जी, क्या चाहिए बोलो?
समझ में आ गई बात? तो अब आओ, ज्ञान का ज्ञानत्व, ज्ञान का ज्ञेयत्व, पर का ज्ञेयत्व, पर का ज्ञेयत्व सुखकार है, सुंदर है। कितना सुंदर ज्ञेयत्व है पर का, कि प्रमाता में आए बिना झलक जाती है। गेहूं की सुंदरता है, अग्नि की सुंदरता है, आंख में घुसे बिना झलक जाती है ज्यों की त्यों। आंख में घुस के झलकाती तो हम चले ही जाते हैं। हम पूरा विश्व ज्ञान में आ जाता तो क्या होता, सोचो जरा। एक सुंदर है, ज्ञेयत्व तो सुंदर है उनका। एक लाइन निकल रही है, समझ में आ रहा है कुछ? विश्व में सब कुछ सुंदर है, विश्व में सब कुछ सुंदर है। एक सेकंड की सजा भुगत रहे हैं, एक समय की पर्याय की सजा भुगत रहे हैं, एक समय की पर्याय की, क्या अपने को देखता नहीं है, मानता नहीं है। जैसा ज्ञानत्व का वैसा नहीं मानता, जैसा एकत्व का वैसा नहीं मानता, जैसा ममत्व का वैसा नहीं मानता, जैसा कर्तत्व भोक्तत्व का है, जैसा कर्तव्य भोक्तत्व का है। ज्ञान अपने ज्ञेयाकार का ही कर्ता भोक्ता है, ज्ञान अपने ज्ञेयाकार का ही कर्ता भोक्ता है, अन्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। और तुम क्या मानते हो? दुखी व्यक्ति बोल दें, ऐसे विचार आते ही क्यों हैं? मैं बताऊं क्यों आते हैं ऐसे विचार, यानी ज्ञेया क्यों झलकती? तुम सोचते हो ज्ञेयाकार नहीं झलकेंगे तो सुखी होऊंगा। ज्ञेयाकार का झलकना सुखद है, और तुम ज्ञेयाकार जानने से बचना चाहते हो, बस ये दुख का कारण। हाँ, ज्ञेयाकार अनिवार्य है। 49वीं गाथा और 200वीं गाथा में आया है प्रवचन सार जी में। ज्ञान में ज्ञेयाकार झलकना या ज्ञेयाकार बनना अनिवार्य है। अनिवार्य माने उसे रोका नहीं जा सकता, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, भगवान भी निवारण नहीं कर सकते। जो ज्ञान में झलक रहा है, झलकेगा, उसे रोक रहे हो। एक बात बोलूं बहुत अच्छे से, तुम ज्ञान में कौन सा ज्ञेयाकार जानने से बचना चाहते? बता, ज्ञान में कौन से ज्ञेयाकार को जानने से बचने की प्रैक्टिस करते हो? जैसे हमने अपनी परिभाषा में गंदा मान लिया। और एक बात बोलूं, गंदा कोई विकार होता ही नहीं, केवल विकार की समझ नहीं होने से ही तुम उसे गंदा कहते हो। मुझे दुनिया की एक भी चीज लाके बता दो जो गंदी हो, दुनिया की एक भी ऐसी चीज लाके बता दो जो गंदी हो, कोई सी भी पर्याय बता दो जो गंदी हो, बता दो। अभी नहीं बता रहे, बाद में बता देना, जिससे तुम्हें बहुत डर लगता हो, बहुत डर लगता हो, बहुत डर लगता है। हे भगवान, हम तो जानना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। जब तक तुम ज्ञेयाकार को जानने से बचना चाहोगे, निगोज जाओगे। वो तो सुंदर था, ज्ञेयाकार जानने में आना तो सुंदर था, वो तो होना ही चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? वो तो होना ही चाहिए था। पूर्व का अभ्यास खत्म हो गया आपका। ज्ञेयाकार ज्ञान की स्वच्छता का नाम है। पढ़ा चुके पहले, यदि विकार नहीं झलकेंगे तो ज्ञान अशुद्ध है, ज्ञान की स्वच्छता खत्म है, कम है। स्वच्छता में ज्ञान ज्ञेयाकार झलकते हैं। आगे समझ में आ रहा है कुछ? परमार्थ कह दो, प्रत्येक पर्याय अपना ही कर्ता भोगता है, तत्समय की योग्यता है, तत्समय की योग्यता का कर्ता भोगता है। उस क्या दिक्कत है? एक कर्तत्व शक्ति भी है, कर्मत्व शक्ति भी है, भोक्तत्व शक्ति भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ही स्व संवेदन करती है। संवेदन क्या है? भोगना। संवेदन क्या होता है? भोगना। एक्चुअली हम भोगना माने लड्डू खा रहे हैं ऐसी बात मानते हैं। ज्ञान ज्ञान को ही करता है और ज्ञान ज्ञान को ही भोगता है। अपने ही ज्ञान, जैसे अपनी श्रद्धा को भोगता है। तुम जब भुगत रहे ना, वो अपनी श्रद्धा को भोग रहे हो, अपनी विपरीत मान्यता को भोग रहे हो। कोई भुगता थोड़ी रहा तुम्हें। कौन भुगता रहा है तुम्हें? बताओ, कौन भुगता रहा है जबरदस्ती? तुम्हें कल्पना करती हो और दुखी हो जाती हो। रात में आया था, ज्ञान मात्र में सम्यक दर्शन हो रहा है, इतना सरल काम था।
लेकिन अपन नहीं कल्पना कर ली, हमारी उपमा, हमारी तुलना कुत्ता से मत करो, सिद्धों की भले निगोदिया से कर दो। सो चला था रात को सिद्धों की तुलना निगोदिया से करी, सो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कुत्ता से मत करो। कुत्ता का खराब हो, कुत्ता में क्या क्या खराब है, कुत्ता में क्या क्या खराब है बता दिया। पढ़ लेना रत्नगढ़ साहब का चार जी में इतनी गजब गजब की बात है। फिर से देखो तो इसमें एक तो सुंदर है, ममत सुंदर है, कर्तव्य भोक्ता सुंदर है, और पर के साथ 6 द्रव्यों के साथ, 6 द्रव्यों के साथ ज्ञेय तो सुंदर है, विभक्त तो सुंदर है। मेहनत है अभी अभी, हम जितनी जल्दी बढ़ा रहे उतनी जल्दी है नहीं, 1-1 घंटे 10-10 घंटे का प्रैक्टिस करानी चाहिए इसको। माँ ने अपने बेटे को, माँ सोया नहीं इधर और बेटा पर है, और उसका बुखार उसे जानने में आया तो दुखी हो गई, इसे बुखार क्यों चढ़ाया। अब इसको सही करिए आप। माँ केवल ज्ञेयत्व था, वो बेटे का बुखार चढ़ाने वाली नहीं थी, बेटे का बुखार नहीं उतार सकती थी, उस बुखार से विभक्त थी, उस बुखार में निर्ममता था आत्मा का, माँ का, उस बुखार का अकर्तापना था और उस बुखार का अभोक्तापना था। ये सारी बातें सुंदर थी, लेकिन इसे तो विचार ही नहीं किया उसने। अकर्तापना था बुखार का अभोक्तापना था। जब माँ ने बच्चे को बुखार किया ही नहीं तो दुखी क्यों होना चाहिए, उसकी क्या गलती इसमें। और बुखार तो बच्चा भोग रहा है, माँ ने तो भोगा नहीं, दुखी क्यों हो रही है। सोचना जरा शांति से, प्रैक्टिस करना हो तो कोई लेने न देना दो, आप ही कल्पना करता है बस। अच्छा चलो, बच्चे के बुखार की चिंता करने से फिर क्या हो जाता है, बच्चे का बुखार उतर जाता है, अगली बार नहीं चढ़ता, क्या हो जाता है बोलो। बच्चे की बुखार की चिंता करने से क्या हो जाता है। अब मुझे पता है लोग व्यवहार आड़े आ रहा है सारा, इसको खाने के लिए, इसको खाने के लिए लोग व्यवहार आड़े। तुम कहा जानो अब निचली भूमि का, और ममता तो होती है, माँ की ममता तो रोती है, बेवकूफ़ की ममता रोती है, अज्ञानी की ममता रोती है, मिथ्या दृष्टि की ममता रोती है, माँ की ममता नहीं रोती। निश्चय से कह रहे हैं ना व्यवहार से, व्यवहार से कह रहे ये समझ लो, निश्चय से नहीं कह रहे हैं, व्यवहार से कह रहे माँ की ममता रोती है, झूठ है ये बात, अज्ञान रोता है। हाँ, व्यवहार से अज्ञान रोता है, माँ की ममता नहीं रोती। माँ की ममता तो सावधान होती है, बस इतना काम होता है, गया तो है जान लिया, हाँ बेटा उतरेगा बुखार, उतरेगा, रोने से क्या होगा, चिंता करने से क्या होगा, उतरेगा आराम से, 3 लगेंगे 3 दिन लगेंगे, आराम रखो भाई, इतना करके निश्चिंत। रोने थोड़ी बैठ जाती हैं, ज़्यादा हुआ तो सावधानी रखेगी, अगली बार क्या नहीं खिलाना है, अगली बार क्या दवाई देना है। ध्यान से सुनो, गलती क्या हुई और आगे क्या सावधानी रखनी है, ये आश्रम बंद तत्व ने सोचा, माँ ने नहीं सोचा। आप इस आश्रम बंद को माँ में शामिल मत करो। तत्समय के विवेक ने सोचा, और बढ़िया बोलो, उस बच्चे के भाग से सोचा। बच्चे का भाग्य नहीं हो तो माँ चाह करके नहीं कर पाती। अपने को दवाई मालूम भी है तो बता नहीं पाते, इंसान वाले का उदय ना हो तो, और उदय हो तो कोई भी आगे बता देता है। फिर से कह रहा हूं, लोग व्यवहार में अज्ञानता इसको खा गया माने इसे सोचने नहीं देता, सोचने नहीं देता माने इसका अभ्यास नहीं करने देता। अभ्यास नहीं करने देता का मतलब है ये धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं करने देता। 3 बातें बोली, कौन कौन सी, ये विचार नहीं करने देता, ये धर्म ध्यान नहीं करने देता, ये अभ्यास नहीं करने देता। कौन, पंडित जी, अब हम माँ हैं और वो हमारा बेटा है, चिंता तो होगी, तो एक लाइन ने इतना नहीं सोचने दी। हम कह रहे माँ मर जाए तो बच्चे का बुखार नहीं उतरेगा, माँ नहीं होती तो बच्चे को बुखार नहीं चढ़ता, और माँ दवाई नहीं देगी तो कोई ना कोई उसके स्वास्थ्य निमित्त नहीं बनेगा। इसका मतलब है विभक्त, माँ का बेटे से विभक्त बना है। अब जैसे हम उसको लगा रहे हैं ना, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है, आप शरीर में लगाओ। अपने शरीर में होना है
बोलो अपन तो बहुत जानकार हैं, फिर फोड़े क्यों हुए? सही। अपन तो बहुत ध्यान रख रहे हैं रोज खाने का, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, पट्टियाँ लगाना, ये नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें कर रहे, फिर भी होना है तो। मैंने बहुत कोशिश करी, राघवेंद्र से पूछा बहुत, आप तो हमें ऐसी डाइट बता दो कि आज के बाद बुखार ना आए, हम वही करेंगे, हमें नहीं आ सकती खाने पीने की, तुम कहो हम वो चीज़ नहीं खाएंगे जिंदगी में, हमें ये बता दो कि आज के बाद बुखार ना आए, कफ ना हो, आप जो कहो वही खाएंगे, हमें आप कहो सब्जी, तब जिंदगी में सब्जी खा ले, फल खाए तो फल खा ले। तो उन्होंने कहा भैया ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। उन्होंने ये कहा जैसे घर की साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, रोजाना की सफाई होती है, ऐसे शरीर की भी रोजाना सफाई होती है, साप्ताहिक होती है, मंथली होती है और वार्षिक होती है। हाँ, मैंने उन्होंने कहा जैसे घर के अंदर ऑटोमेटिक कचरा हो जाता है तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। आप रोज झाड़ते रहो और 7 दिन बाद या पोंछा लगाओ पानी डाल के तो अभी गंदगी निकलेगी। अब आपकी रोज की सफाई अलग चीज़ है, 24 घंटे सफाई होती शरीर की, 24 घंटे जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये 24 घंटे की सफाई। एक 2 3 घंटे में लेटरिन बाथरूम जाते हैं, मान बाथरूम 6 घंटे 12 घंटा या 24 घंटे में लेटरिन, वो सफाई है 24 घंटे की। जो सर्दी है ना वो ऋतुओं की सफाई है, 4 महीने की सफाई होती है उसमें, 3 महीने 4 महीने की सफाई होती है वो बहुत सुंदर है, वो उसे समझ लो, परेशान नहीं होगा। और नहीं तुम कहोगे डॉक्टर साहब खुद ही बीमार है, अरे डॉक्टर साहब बीमार नहीं है डॉक्टर साहब का शरीर भी सफाई करता है। उन्होंने इतना अच्छा कहा है नेचुरोपैथी में, हम शरीर के इलाज करना नहीं सिखाती, हम शरीर का स्वरूप समझा करके सहज रहना सिखाती। शरीर का स्वरूप समझा कर सहज रहना सिखाते हैं। मतलब यदि आपको सर्दी हो रही तो उसे सपोर्ट करो कि निकल जाए, रोको नहीं, पेट का मल सपोर्ट करो निकल जाए, शरीर की हर क्रिया को सुंदर देखना सिखा। जी समझ गए। अब एक एक चीज को देखो, अपने शरीर का भी घटा लिया, अपने शरीर का किया तो सुंदर है। कई बार हम जानकारी कोई बीमारी का कारण मान लेते हैं, रात को 3 बजे डकार आई तब से दर्द चालू हुआ, पता नहीं कैसी डकार आने लगी आजकल और डकार से दर्द शुरू हुआ है या पहले से और बीमारियां, खान पान कुछ गड़बड़ थी, एक डकार से तुम्हें पता लगा है, एक दर्द पड़ी, उस दिन ठंडी हवा चली, उसी दिन से घुटने में दर्द है, तो ठंडी हवा से तो तुझे ज्ञान हुआ इसका, बीमारी ठंडी हवा से थोड़ी हुई है। अभी तुम्हें लगता है ना कान बांध के रहो ठंडी हवा ना लग जाए तो क्या हो जाए, वो तो उससे पता लग जाएगा। आप तो पता लगने के साधन छिपा रहे हो, क्या कह रहा हूं, जानकारी के साधन छिपा रहे हो। चर्चा तो बहुत हो जाएगी, आप समझिए वैसे। हाँ, विवेक सुंदर है, निर्ममता तो सुंदर है, ममता ही नहीं सिद्ध हो रही, ममता सिद्ध नहीं हो रही माँ की बेटे में, शरीर आत्मा के शरीर में ममता सिद्ध नहीं हो रही, निर्ममत्व है, अकर्तत्व है, अभुक्तत्व है। जानते हो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका अभ्यास करो। आगे वैश्विक स्वतंत्रता, अब वैश्विक स्वतंत्रता कह रही, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, किन्हु ना करे ना धरे को, ये सुंदर है। आप कल्पना तो करो, अनंत द्रव्य मिलकर मेरे पे अटैक कर देते तो क्या हो जाता, कितनी सुंदरता है। अनंत द्रव्य, एक द्रव्य और मेरी सत्ता, एक तरफ। आज तक सुरक्षित हो बिना बॉडी गार्ड के, क्या कह रहे, बिना सॉल गार्ड के अनादि से सुरक्षित हो, कितना बढ़िया है। कोई तुम्हारा एक प्रदेश को क्षति नहीं पहुंची आज तक। अनंत द्रव्यों के साथ एक प्रदेश पर रहने पर भी, एक प्रदेश माने एक क्षेत्र में रहने पर भी, एक क्षेत्र में रहने पर भी अनंत पुद्गल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाए।
ज्ञान दशा में नहीं, अज्ञान दशा में। अज्ञान दशा में नहीं कर पाए। तुम नहीं अपने आप को मिटाना चाहा, लेकिन तो भी नहीं मिटे। कितनी प्रभुता है, प्रभुता कि हमें ज्ञान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने ज्ञान की गुणों की सुरक्षा के लिए, अपनी पर्यायों की सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए हमने दिमाग ही नहीं लगाया। हम निगोद में पड़े थे, एकेंद्री में पड़े थे, और मेरी प्रभुता तो देखो। प्रभुता माने स्वतंत्रता। आओ तब भी कोई, मैं इसीलिए कहता हूँ जो लोग गलत तरीके से पढ़ाते हैं उनके लिए कहता हूँ, सुनना सभी लोग ऐसे नहीं पढ़ाओ कि प्रवचन सुन के दुखी हो जाए। कुछ समझ में आया क्या कह रहे? जो प्रवचन नहीं सुनते हुए मजे में घूम रहे हैं, और प्रवचन सुनने वालों को लगता है अपन बहुत पापी है, बहुत हमारे बहुत काम बाकी है, बहुत पढ़ना बाकी है। अब क्या करें, शादी हो गई, बच्चे बीवी हो गए, पंडित जी तो फिर ही हैं, अपनों काम नहीं हो पाएगा, अब अगले जन्म में सोचो। तो प्रवचन ऐसे नहीं करो कि चारों अगले जन्म तक सोचने लगे हो। प्रवचन ऐसे नहीं करो कि वो दुखी हो जाए तत्काल। तो मैं इसके लिए एक ही डायलॉग बोलता हूँ, जब होश नहीं था तब तो कभी बिगड़ो नहीं, अब तो होश है। क्या कह रहा हूं? जब बिल्कुल होश नहीं था तब तो कुछ एक द्रव का नहीं बिगड़ा, गुण का नहीं बिगड़ा, पर्याय का नहीं बिगड़ा। नहीं पर्याय जोरदार हुई तब तो निकल के आए हो। क्या बिगड़ गया पर्याय का, बोलो? बिगड़ी पर्याय मरी, हम नहीं मरी। क्या कह रहे? अशुद्ध पर्याय मरी, हम नहीं मरी। उसके लिए यहां प्राप्य कहा है, नित्यता, ध्रुवता, प्राप्य। 33वीं गाथा में इसको प्राप्य कहा है। विकार और निर्वर्त 52 नंबर की गाथा में आया है, प्राप्य, विकार और निर्वर्त। प्रवचन सार जी की चल रही थी आपकी चर्चा, तो इसमें भी डाल दी मैंने, प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त। मैंने उसके ब्रैकेट डाल दी ताकि जल्दी समझ में आ जाए। लोग बोलते रहते प्राप्य प्राप्य प्राप्य, अब पब्लिकों को समझ में नहीं आए। विकार 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 क्या होता है, मतलब ही नहीं। निर्वर्त माने क्या होता है, पल्ले ही नहीं पड़ा। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। प्राप्य को कहते हैं ध्रुवता, जिसका नाम है नित्यता। कैसी है वो? अनादि निधन। शाश्वत माने अनादि निधन। ध्रुव कैसा है? शाश्वत। ध्रुव कैसा है? निष्कारण। निष्कारण समझते हो? जिसके कारण किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ और विश्व के सारे कारण मिलकर विनाश ना कर सके। वो सोचने के तुम चक्कर में वहीं सुन नहीं पाए। मैंने कोई बहुत बड़ी बात कही है, बोलने के चक्कर में सुन नहीं पाए। मैं किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ और पूरे विश्व के कारण मिलकर मेरा नाश नहीं कर सकती। कोई बात कही मैंने? पूरा विश्व के कारण मिलकर निष्कारण हुए। समझ में आया कुछ? निष्कारण का मतलब? हाँ, कितनी बड़ी बात है। मर्दान की जैसे वीर रस। अब क्या चिंता है? पंडित साहब की भाषा बोलो, भजन। क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है। सिंहासन समझते हो? सिंहासन का क्या मतलब है? अरे सिंहासन का मतलब पूछ रहा। सिंहासन का मतलब बोलो, जिससे कोई अच्छा रस पके। सिंहासन में जिसपे तू बैठा है। क्या चिंता ध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा। तू जहां बैठा है वो ध्रुव है। सिंहासन जिसपे तू बैठा है, जिस पर तू आसन आसीत बैठा है, तू जिस पर बैठा है उसको हिलता ही नहीं है। तुझे क्या चिंता है? क्या चिंता? वो झूला में बैठे हो, हवा में झूला जाता है, वो लक्ष्मण झूला और पावागढ़ वगैरह में, तो वो हिलता रहता है ऐसे ऐसे। डर क्यों नहीं लगता कि जिस पे हम बैठे हैं वो ध्रुव है। इतनी सी होती ना बैठने की, वो स्थिर रहता है और बाकी तो घूम रहा है, वो जो ऊपर जा रहा है, हिल रहा है।
मुंह हो रहा है, क्या चिंता घूमने की तुझको, जिस पे तू बैठा वो तो आहा, क्या चिंता ध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा। और एक गजब की बात शब्द लिखा है, केवल जीव के साथ है, आने के साथ नहीं है। असाधारण स्वसंवेद्यमान, मूल शब्द लिखे गाथा 33 के, गाथा 33 के मूल शब्द हैं असाधारण स्वसंवेद्यमान। मुझे इसमें कुछ कहना है। असाधारण तो इसलिए कहा कि 5 द्रव्य नहीं, और स्वसंवेद्यमान इसलिए कह रहा हूं। मान का मतलब क्या होता है? नहीं, मान क्या होता है? हाँ, हो रहा है। इसका मतलब आत्मा अनुभव में सदा आ रहा है। स्वयं संवेद्यमान, तू संवेदन कर नहीं कह रहे, संवेद्यमान है। आत्मा का अनुभव कर नहीं कह रहे, आत्मा अनुभव में आ रहा है। तू आत्मा के अनुभव का प्लान मत बना, आत्मा अनुभव में आ रहा है ये समझ, बस स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले बस। बार बार कह रहा हूं, स्व संवेद्यमान माने अनुभव में आ रहा है। तुझे अनुभव नहीं करना, पहले नंबर ये सोच। और जो अनुभव में आ रहा है वो तो अनुभव का तो विकल्प ही खत्म हो गया। अंतिम विकल्प होता है अनुभव का, अवैध अनुभव का। और जैसे ही मालूम पड़ा वो तो अनुभव में आ रहा है, तो अनुभव का विकल्प समाप्त हो गया। निर्विकल्प स्व संवेदन का नाम बता रहा हूँ, निर्विकल्प स्व संवेदन। क्या गजब शब्द है। और फिर आखिरी में लिखा है चैतन्य सामान्य। ज्ञानाकार कहो, चैतन्य सामान्य कहो, त्रिकाल कहो, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, कितना सुंदर है। प्राप्य, फिर है विकार्य अर्थात व्यय, और निर्वर्त माने उत्पाद। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, सुंदर है। हाँ, प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त। प्राप्य माने ध्रुव। अच्छी भाषा में कहें तो असत की उत्पत्ति नहीं होती, सत का विनाश नहीं होता, और प्राप्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ यदि उत्पाद हो रहा है, कुछ उत्पाद हो रहा है, तो पहले से प्राप्य है, उसमें से उत्पाद हो रहा है। व्यय भी हुआ है तो इसी का विकार्य का व्यय हुआ है। विकार्य माने व्यय। निर्वर्त का मतलब होता है उत्पाद। थोड़ी टेक्निकल भाषा है, याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने इसकी मीनिंग लिख दी यहाँ पर। प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त, उत्पाद, व्यय, ध्रुव। ठीक है, समझ में आया कुछ? विकार्य का मतलब होता है व्यय। अभी समय साजी में भी चला था आपका, प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त, और यहाँ भी आया इसमें। ठीक है, तो भवितव्य सुंदर है, ये भवितव्य के भेद हैं। उत्पाद व्यय भवितव्य का भेद है। आप तो आनंद करना, सुंदर है। यदि यहाँ कर्तव्य लिखा होता तो मर जाते अपन। क्या कहा? तो करने का वो हो जाता, बेटा सम्यक दर्शन कर्तव्य है, करो बेटा, करो बेटा, करो, रत्नत्रय करो, बहुत सारे काम बता दिए कर्तव्य। एक बात बोलूं, वो तो मजबूरी है, जिनके विभागन होते हैं उन्हीं समझ में आती है बात। व्यवहार से कर्तव्य कही जाती है और परमार्थ में भवितव्य होती है। तो वो परमार्थ नहीं समझता तो कर्तव्य का भार ले लेता है, तो वो कर्तव्य में कन्वर्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोला? व्यवहार में कर्तव्य हैं, वे भवितव्य हैं। मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ थोड़ा, सुनना सभी लोग। व्यवहार में जो कर्तव्य कई चरणारियों में वे सब भवितव्य हैं। हमने उसे कर्तव्य मान के कर्तव्य में डाल दिया उसको। नहीं समझ में आई? पढ़ना, गौर से पढ़ना। प्रतिमाओं का स्वरूप, अणुव्रतों का स्वरूप गौर से पढ़ना। ज्ञानी के ऐसे त्याग होते ही, ज्ञानी के ऐसे त्याग होते ही, ज्ञानी के भाव प्रोसो दो बास के होते ही, ज्ञानी को निवृत्ति के भाव होते ही, ज्ञानी निवृत्त होता है। बिल्कुल साफ साफ भाषा लिखी है वहाँ। वो भवितव्य था, और हमें क्या लग रहा है, हम त्याग करेंगे तो सम्यक्त हो जाएगा। हम सोचते हैं चिंतन करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। बिल्कुल उल्टा पकड़ लिया आपने।
सम्यक दृष्टि के ऐसे चिंतन होंगे, सम्यक सन्मुख के ऐसा चिंतन होगा। बताओ श्रोता के स्वरूप में क्या लिखा है? भले इसको ऐसा विचार आता है, करता नहीं है। देखो क्या लिखा है, भली होनहार, भली होनहार है जाके ऐसी बुद्धि उपजे है। क्या लिखा है? उपजे है कि उपजाता है? अब हम लोग अभी क्यों सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे कि हमने इसका उल्टा अर्थ पकड़ लिया। हम रोज दिन रात पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, खूब विचार करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, हम ऐसे ऐसे कर त्याग कर लेंगे तो फालतू व्यापार की झंझटों से मुक्त हो जाएंगे, तो निर्विकल्प हो जाएंगे, तो फिर पूरा टाइम आत्मा में लगा देंगे। बता दो ईमानदारी से कौन कौन का उपयोग आत्मा में लग गया? छूटने से उपयोग आत्मा में नहीं लगता, उपयोग लगने से छूटता है। क्या कह गए? क्या बोला? हाँ, इसका क्या मतलब था? वो भवितव्य था, भवितव्य को हमने मान लिया कर्तव्य। कर्तव्य भवितव्य को कहने की भाषा है, और करने गए कर्तव्य तो कर्तव्य बन गया। क्या बोल गए? भाषा कहीं करने की है। मैं बोल देता हूँ फिर से, द्रव्यान योग में भवितव्य, चरणान योग में कर्तव्य की भाषा में कहा जाता है। और जैसे ही कर्तव्य समझे वो कर्तव्य में बदल गया, और कर्तव्य में बदल गया तो मिथ्यात्व का पोषण होने लगा। इसीलिए लोग कहते हैं हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, त्याग कर दिया, सब पर जो शांति तो मिली ही नहीं। सारे ब्रह्मचारी भाई बहन ऐसे परेशान होते हैं, छोड़ के मिलो का, मिलो का। कोई से पूछो क्या मिला? हाँ इतना तो मिला कि सास की डांट नहीं मिली, पति की आफत नहीं मिली, बच्चों को पालने की आफत नहीं मिली, आप अपनी 2 रोटी बना लो, खा लो, बच्ची हो गई, तो बहुत काम से तो बच गए, बहुत विकल्पों से बच गए, बहुत हैरानी परेशानी से बच गए, इतना फायदा तो नगद हो गया। और शांति की संज्ञाएं तो वहीं क्यों ही बैठी हैं, उनका दुख लगता रहता है, और इसीलिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसीलिए लगता है कि ब्रह्मचर्य के मिलो का, त्याग करके मिला। कि हम तो साफ साफ कह रहे त्याग करके मत आओ, आके त्याग करो। क्या कहे? ग्रहण करके अपने आप समझ गए? त्याग करने से आत्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारियों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने सहज त्याग नहीं किया है, उन्होंने त्याग किया। क्या कह गए? त्यागियों में झगड़ा क्या है? आश्रम चलते क्यों नहीं है? आश्रम चलते क्यों नहीं है? ये सब एक एक त्याग का पत्ता पकड़े, पंडित साहब की भाषा में एक एक त्याग का पत्ता पकड़े सब लड़ते हैं, एकदम घृणा करते, तुम्हारी क्रिया खराब, तुम्हारा आचरण खराब, तुम्हारी सोच खराब, तुम पानी को मग्गा वहां धर दो। वहाँ एक ब्रह्मचारी केवल हम लोगों से इसलिए नाराज हैं कि तुम लोग पानी को मग्गा सुखा के नहीं रख दाते। अब हमने कहा भैया इनसे मग्गा सुखवाएं कि मिथ्यात्व चूल्हे में जाए, बस हमें मतलब नहीं, मग्गा सूखना चाहिए। इस आश्रम में वो ही रहेगा जो मग्गा पहुंचेगा। तो हमें एक आध काम हो तो दे दो भैया लिस्ट, एक काम थोड़ी है, फिर रस्सी भी करने पड़ेगी, कपड़ा भी वैसे पहनने पड़ेंगे, सिर भी मुड़ाना पड़ेगा, तुम्हारी तो लिस्ट अंत चलती जाएगी। एक लड़का नहीं आएगा, हमारी लिस्ट में ध्रुव पहला है, बाकी सब भवितव्य के खाते में। सही है, सही है। हाँ हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है ध्रुव। अशुद्ध शरीर ने अशुद्ध रोटी खाई, क्या फर्क पड़ा? कुछ कही हमने? अशुद्ध ही धरा जी, इतना अशुद्ध है कि तुम भी तुम्हारा जूठा खाते हो तो थोड़ी देर बाद तो ग्रंथ में लिखा है कि मत खा, उसमें भी जीभ पड़ जाती है। आगे समझ में आ रहा कुछ? अशुद्ध ही है शरीर, और भोजन कभी शुद्ध होता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? भोजन कभी शुद्ध होता ही नहीं है, बस मन बहलाने के लिए कह लेते हैं हाँ शुद्ध है। नाम निक्षेप है। तो पंडित जी तुमको अशुद्ध खा, बेटर देन को नाम है शुद्ध। आपने कभी अशुद्ध भोजनालय देखा है? होटल, अशुद्ध होटल देखी है? तो अशुद्ध में कंपेयर कर दो, देख क्यों? बेशुभ में कोई ऐसा लिखा है
यहाँ पर अशुद्ध रेस्टोरेंट है, अशुद्ध यहाँ अशुद्ध सामग्री मिलती है। पंचकल्याण में ये नहीं लिखते, हाँ, सामान्य भोजन लिखते, सामान्य भोजन लिखती है। भाई बेटर देन करती हैं अपन लोग, मैं भी बेटर देन ही करता हूँ, तुम भी बेटर देन ही करती हो। हमने मैंने कॉलेज में सब लोग भोजन करते हैं अपने प्रोफेसर लोग, तो हम तो शुद्ध खाते हैं। जैसे हम तो शुद्ध खाते हैं, क्यों नहीं खा रहे ये, हम तो शुद्ध खाते हैं। तो एकदम बुरा सा लग गया, तो हम कहाँ शुद्ध खाते हैं कि तुम हमारी चीज़ नहीं खा रहे, तुम शुद्ध खाते हो। तो हमने कहा नहीं, हम तो हाथ का बना खाते हैं। तो क्या हमको पाँव का बना खाते हैं? कुल मिला करके अरे कुछ बोलो ही मत, समझो बस। समझ गए क्या कह रहा हूँ? कुछ मत बोलो, समझो। तो ये बहुत सुंदर है, भविता बहुत सुंदर है। ऑटोमेटिक निर्वर्त हो रहा है, ऑटोमेटिक विकार हो रहा है, ऑटोमेटिक ही प्राप्त है। कितना सुंदर है। कैसी है तस्मय की योग्यता? अनिवार्य है, एक समय की भी आगे पीछे नहीं होती। इतनी सुंदर सुंदर है। इसमें से कोई पॉइंट तुक्का हो तो बता देना। घियाकार अनिवार्य है। तुम चाहते हो अमुक झलके अमुक नहीं झलके, बस ये भीत रागता नहीं है। तुम चाहते हो अमुक विचार आए अमुक नहीं आए, ये राग द्वेष है। सामायिक के काल में चाहे जैसे विचार आए और तुम प्रसन्न रहो, इसका नाम सामायिक। क्योंकि हमने समता रखी, अशुद्ध और शुद्ध के बीच में हमने भेद नहीं किया। अच्छे विचार और बुरे विचार का भेद नहीं करना सामायिक है। सुंदर देखा उसको। सामायिक बोलो क्या कहा? अब दिक्कत क्या है बेटी? लोक व्यवहार की दिक्कत है। मुझे पता है तुम हमारे साथ पढ़ रहे ना, इसलिए सहज हो। अभी तुम्हें सारी दुनिया ने बताई है वेद के भाव नहीं बताना चाहिए, वेद के भाव कहने नहीं चाहिए, करने नहीं चाहिए, चेष्टा नहीं करना चाहिए, और देख नहीं मत बेटा, और जिज्ञासा पूरी होती है। तो अब इसलिए अब दुखी हो जाते हैं, छिपाते हैं उन भाव। हमें मालूम है ये बदनाम सुनाए भाव, अभी हल कह देंगे सब हम पे चढ़ बैठेंगे। अरे तो चढ़ बैठेंगे, अज्ञानी कहाँ चढ़ेंगे? अज्ञानी अज्ञान में चढ़ेंगे, हम पे कहाँ चढ़ेंगे? मेरी कहानियाँ पछती नहीं है, मेरी कहानियों में बहुत सारी बातें लिखी मैंने लेखों में भी बहुत कुछ लिखा है, तो लोगों पछती नहीं है। तो उन्हें क्या लगता है मैं ही गंदा हूँ, जब ही ऐसी गंदी गंदी बातें लिख रहा हूँ। तुम ढूंढ रहा हो विश्व में गंदा कुछ नहीं होता है। हाँ, समझ गए? तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और टाइम भी हो गया। बहुत सारे मैंने ज्ञान स्वभाव के सूत्र इस तरह से पढ़ाया आपको। मैंने करीब 8-10 सूत्र पढ़ा दिए इसमें। हाँ, बहुत सूत्र हैं एक साथ। मैंने अब चाहता तो एक एक का सूत्र बनेगा। ज्ञान में निर्मा में तो सुंदर है, ऐसे एक एक का। तो ये सारे इतने सारे सूत्र एक साथ पढ़ा दिए। सुंदर, सुंदर माने सुख देने वाला है। सुंदर माने मात्र समझ के सुखी हो जाओ, इसका नाम सुंदर। सुखी, सुंदर का मतलब मात्र समझते ही सुखी हो जाओ। करना धरना कुछ नहीं है, बदलना कुछ नहीं है। माँ अपने बच्चे को देख के पसंद, हाँ, देख के खुश हो गई माँ। बस खोया हुआ बेटा मिल गया और देखते से खुश हो गई। ऐसा स्वरूप देखते से खुश हो गए। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम सुंदर है। करने धरने कछु नहीं है। तो बढ़िया तो बताओ, अब इससे बढ़िया क्या होगा बताओ? मैंने आपको सही कह रहे, एक शब्द नाचने का है। असाधारण स्वयं संवेद्यमान। आपको तकलीफ समझ में आई? 3-4 बार बोल दिया। हमने लोक व्यवहार का कर्तव्य सुन करके भविता को कर्तव्य की भाषा में कहते हैं चढ़ना नहीं होगा, हमने उसे कर्तव्य में बदल दिया। नहीं तो सही में एक एक शब्द नाचने का है। बताओ ऐसा कोई शब्द बताओ जिससे नाच ना सके। हाँ, सुंदर का अर्थ बोल बेटे। हाँ, माँ समझते सही। जैसे अभी हम कहें बेटा घी रखो है, आटो रखो है, गुड़ शक्कर तेल सब रखो है, हलवा बनाए खा लो। तो सबसे पहले ऐसा सोचे अरे यार अब कढ़ाई जलाओ, मांजो धो, फिर घी शक्कर लियो, फिर हलवा बनाओ। अरे ऐसा, और रेडी हुए तो ऐसे ही रेडी टू ईट। स्वयं संवेद्यमान चल ही रहा है, ये चल ही रहा है। सम्यक दर्शन हो गया, ये चल ही रहा है। इतना समझते ही सम्यक दर्शन हो गया।
कितनी बातें चल रही हैं, अनुभव करना नहीं है, आत्मा का अनुभव हो ही रहा है। स्वीकार कर ले तो नाचने लगो बस। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन पचते ही नहीं, मेरे प्रवचन पचते थोड़ी, तुम क्या लग रहा है, ये तो तुम 2 4 5 गधा हो सब पच रहे। समझदार लोगों को तो बड़ी आफत है। मैं कहते हैं ऐसे थोड़ी है, मेरे प्रवचन के बाद ऐसे थोड़ी है, चुटकी बजाओ हो जात। बहुत करने पड़ेगा, बहुत विराधना करी है, बहुत पाप करी, काटने पड़ेंगे। मुस्कुराना अच्छा है। हाँ नहीं, रियल कह रहा हूँ, मेरे प्रवचन के बाद मेरे बारे में यही टिप्पणी होती है। खूब होती है, सरेआम होती, मेरे से भी कह देते लोग, ये तो आसान नहीं है जितना आप समझ रहे। मैं तुम बिल्कुल सही कह रहे, कहीं तुम्हारी 70 कोड़ा कोड़ी बाकी है। आसान कैसे समझ में आएगा, आसान कैसे समझ में आएगा जिसकी अंतर कोड़ा कोड़ी बची हुई। तो सियादवासी तो सही कहते हैं, गलत नहीं है। अरे इतने अड़ंगे डाल रखे हैं, स्वसंवेदन तो होना चाहिए, स्वसन्मुख तो होना चाहिए, दृष्टि अंदर तो ले जाना चाहिए, और उनकी गलती नहीं है। ये सारे कर्तव्य की भाषा चरणानियों की है। वे भी सुंदर है, बिल्कुल सुंदर है। तो लिखा है, अब उसने उसे कर्तव्य में बदल दिया। समझ लिया, ब्रह्मचर्य लेके सुखी होने वाला व्यक्ति मूर्ख है। ब्रह्मचर्य का आनंद लेके निवृत्ति लेगा, बहुत सुंदर है। पेट कटवाने से बच्चा थोड़ी निकलता है, प्रेग्नेंट होने पे बच्चा आता है। कुछ जल्दी कह गए। बस दृष्टांत है हमारा। क्या कह गए हम? एक महिला पहुंची, बच्चा हाँ समझ गए, एक महिला पहुंच गई, हमें भी बच्चा दे दी, पेट काट दी, कोई बात नहीं। अरे पेट काटने से बच्चा नहीं होता, पेट काटने से दर्द होता है। और जब बच्चा गर्भ में आता है 9 महीने, तो सहज माँ बनती है। ऐसे ही जब ध्रुव समझ में आता है, तो उसका प्राप्य विकार्य में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ब्रह्मचर्य, मुनि दशा, सिद्ध दशा सब आता है। ध्रुव गर्भ में आता है, समझ में आता है, और इसका प्राप्य विकार अपने आप होता है। यहाँ सम्यक दशा मत ढूंढो, यहाँ की तो कोशिश ही मत करो। सुंदर मतलब अब याद हो गया सबको? शेखर चंद जी, रुक जा, शेखर चंद जी पूछ रहे, शेखर चंद जी बोलो सुंदर मतलब। अरे तुम पूछ सकते, पूछो, आप बताओ। हैं? आज अंतिम दिन है, आप जा रहे हो इसलिए कह रहे हैं। सुंदर माने सुखद, और सुखद का भी मतलब बड़ा सरल है, समझते ही सुखी हो जाए, समझते ही सुखी हो जाए। करने धरने की तो बात है नहीं। निज निधि निज में बता